जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। हिंदी का ये जो सुपर सेट प्रैक्टिस है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। सवाल नंबर पहले में कह रहा है कि न का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। न का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो आप कहोगे कर्ता कारक के साथ हो जाता है। ठीक है भाई, तो न का जो प्रयोग होता है वो कर्ता कारक के साथ हो जाता है। अब कारक जो होते हैं दोस्त, कारक जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। कितने होते हैं? कारक हो जाते हैं 8। कौन कौन से हो जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पहला कारक हो जाता है कर्ता ने। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर ने विभक्ति लग जाती है। तो कर्ता ने कर्ता के साथ आता है ने, जैसे यहाँ पर ने पूछा था हमने कर्ता आंसर लगा दिया। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यहाँ पर के लिए आएगा, के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान, अपादान से, है ना, अपादान से संबंध काकी के, संबंध, संबंध इसके साथ आता है का भी आ सकता है, के भी आ सकता है, का की, और ये भी आ सकता है। तो इसके साथ का, के और की भी आ सकता है। और एक होता है अधिकरण। अधिकरण ये सातवां हो जाता है अधिकरण। अधिकरण के साथ आता है में, पर और ऊपर भी आ जाता है ना। ऊपर, जैसे तोता पेड़ के ऊपर बैठा है, इस तरीके से हो सकता है। ये तोता पेड़ की डाली पर बैठा है, ऐसा भी हो सकता है ना। इस तरीके से बन जाएगा। तो अधिकरण के साथ में, पर और ऊपर आ जाते हैं। और एक होता है संबोधन। एक हो जाता है संबोधन। कौन सा हो जाता है दोस्त? संबोधन। इसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। संबोधन में आता है जैसे हे आता है, और इसमें ये जो विस्मयादि चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक, ये चिन्ह इसमें लगा हुआ था। जैसे हे अरे आ जाता है, अरे अरे, जैसे अरे आ जाता है इस तरीके से। हे भगवान इस तरीके से होता है ना, तो पहले हे लिखोगे फिर भगवान लिखोगे इस तरीके से, तो वहां पर संबोधन होती है। 8 हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक हुई है 8। 8 कारक होते हैं, ये आप जान चुके हो। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे या अरे आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ आई हैं। थोड़ा सा और इसको मैं हल्का सा डिजाइन चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आया है, देखो कर्म आया है, कर्म को, और यहाँ पर आया संप्रदान के लिए। संप्रदान के साथ साथ कभी को भी आ जाता है। को कैसे? जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, राजा ने गरीबों को आया ना, तो को आप लगाओगे कर्म है, लेकिन कर्म नहीं है। जब कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है, हमेशा, जब कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है और कारक विभक्ति को होती है, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो क्या राजा वापस ले लेगा? क्या जब जाड़े खत्म हो जाएंगे? नहीं लेगा। जब नहीं लेगा तो परमानेंट दे दिए, तो वहां पर को आया है। जब को आया है तो आप यहाँ पर कर्म मत लगाना। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो वहां पर कर्म नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? संप्रदान हो जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और दूसरा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर यह आया है करण। करण के साथ क्या है? से है। करण से, जब किसी वस्तु का किसी चीज के लिए यूज करना होता है तो वहां पर करण लगाते हैं, है ना। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, पेन से तो लिख रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पर करण हो जाएगा। लेकिन जब अलग होने की बात होती है, जैसे यहाँ पर अपदान है, तो यहाँ पर अलगाव की बात होगी। अलगाव, अलगाव मतलब क्या? अलग होने की बात होगी। अलग होने की बात है छत, जैसे लड़का छत से गिर गया। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो है हिमालय से अलग हो गई। तो जब अलग होने की बात होती है या अलगाव की बात होती है, तो वहां पर संप्रदान का यूज किया जाता है। जैसे लड़का छत से गिर गया, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, या बच्चा रोते रोते बेड से या चारपाई से गिर गया, तो चारपाई से गिर गया तो लड़का अलग हो गया होगा चारपाई से, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। डर की स्थिति में भी अपादान होता है, डर लगता है, जैसे किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है? अपादान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बढ़िया से इसका पोस्टमार्टम हो गया। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ऑप्शन कौन सा था इसका? ऑप्शन था बी। अगले सवाल में क्या करा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा
सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो नहीं वाला हमसे पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा इसमें नहीं है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से जोड़ा छांटना है और नहीं वाला छांटना है, जो गलत है वो छांटना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखो बेटी बिटिया, बेटी बिटिया, एक तो यहाँ पर ये वाला ही गलत है, ये वाला ही गलत है। और एक है हमारा डिबिया और डिबिये, ये भी गलत है। इसमें दो गलत है ना, इसमें दो गलत हमें नजर आए, इसमें गलत वाला ही तो पूछा था। तो ये फिर कह रहा है श्रोता और श्रोता गण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बधु और बधुएं, ये भी सही हो जाएगा। ये दो गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई सा बाई मिस्टेक इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। तो इन दोनों का देखो, ये एक वचन है, बेटी क्या है, ये एक वचन है, और बेटियां, इसको बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है। बेटियां जो है इस तरीके से लिखा जाता है, बेटियां। यहाँ पर बेटियां जब आप लिखोगे दोस्त, तो ऐसे लिखोगे चंद्रबिंदी के साथ, ये बनेगा बेटियां। जैसे यहाँ पर डिबिया, डिबिया एक वचन है, इसका बहुवचन जब आप बनाओगे तो इसका बहुवचन बनेगा डिबिया, इसका बहुवचन बनेगा डिबिया, इस तरीके से चंद्रबिंदी के साथ। ठीक है भाई, डिबिया। ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हमसे पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो दो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। अब इनमें से कोई बाई मिस्टेक हुआ है या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो इसका सही रूप बनेगा बेटियां, और इसका बनेगा डिबिया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं, ये दोनों सही लिखे हुए, आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, यहां पर हमसे कह रहा है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग बताओ। बकरी शब्द का पुल्लिंग बताना है। किसका भाई दोस्त, बकरी का। इसका मतलब बकरी क्या है, बकरी स्त्रीलिंग है, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग। तो बकरी का जो पुल्लिंग बनेगा वो बन जाएगा बकरा, बकरा बन जाएगा। देखो मैं दो तरीके बताए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के, कैसे इसका होता है। देखो अगर आप, मैं क्रिया से इसको पहचानवाऊं आपको, क्रिया से, तो होता है, होता है एक ये बनेगा, और एक होती है, होती है, एक है होती है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, अगर होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग, होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, इसको सर्वनाम से भी हम पहचान सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। बकरी होती है तो स्त्रीलिंग हो गया, इसका पुल्लिंग हमें बनाना है। तो बकरी होता है या होती है, बताओ। तो बकरी तो होती है, लेकिन बकरा होता है, तो बकरा जब होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग। जैसे यहां पर आप सर्वनाम से पहचानोगे मेरा, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा हो जाता है पुल्लिंग। और मेरी, जैसे यहाँ पर मेरी, तो मेरी हो जाता है स्त्रीलिंग। तो मेरा बकरा बिल्कुल सही है, मेरा बकरा बिल्कुल सही है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। या मेरी बकरी तो गलत हो जाएगा, मेरी बकरी, सॉरी, मेरी बकरी सही हो जाएगा, लेकिन मेरी बकरा गलत हो जाएगा। तो बकरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बकरा इसका आंसर हो जाएगा। बकरी का जो पुल्लिंग बनेगा वो बकरा बन जाएगा। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है। अगले सवाल में कहा गया हमसे कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। क्या पूछ रहा है भाई, कन्नौजी के बारे में पूछ रहा है कि कन्नौजी जो है, ये जो कन्नौजी दी रखी है, तो ये हिंदी की किस उपभाषा, उपभाषा की बोली है, किसकी है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए दोस्त। आंसर टिक कर देता हूं, पश्चिमी हिंदी की। किसकी दोस्त, पश्चिमी हिंदी की। यहां पर पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं। कितनी दोस्त, 5 भाषाएं आती हैं। इसकी ट्रिक बताता हूं, कब कब है, कब कब है, कब कब है, ये बनेगा। ट्रिक क्या है, तो पहली आ जाती है हमारी खड़ी बोली, पहली आती है हमारी खड़ी बोली, पांचों लिख लेना, खड़ी बोली, एक ये हो जाएगी। दूसरी यहां से बी से हो जाएगी ब्रज भाषा। कौन सी दोस्त, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। और एक हो जाएगी इसमें, एक हो जाएगी खड़ी बोली और ब्रज भाषा, और यहाँ पर हो जाएगी कन्नौजी, कन्नौजी जो इसमें पूछी गई है हमसे, एक कन्नौजी हो जाएगी। और एक इसमें बै से बन जाएगी बुंदेली। कौन सी दोस्त, एक बनेगी बुंदेली, एक बुंदेली बन जाएगी। और एक बनेगी इसमें, एक बन जाएगी हरियाणवी। कौन सी, हरियाणवी, एक हरियाणवी बन जाएगी। हरियाणवी या बांगरू भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगरू। इस भाषा को बांगरू पूछ लेते हैं। कभी कभी वो हरियाणवी ना देके बांगरू दे लेता है। ठीक है भाई, तो इसमें 5 बोली होती हैं पश्चिमी हिंदी में। कौन कौन सी हो जाए, और यहाँ पर आप देखोगे इसमें, अगर आप इसमें थोड़ा देखो, कौन सी वाली में भाई, इस वाली में, पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी में 3 हो जाती हैं, ए
बी और सी, ये इसकी ट्रिक है। ए से बनेगा अवधि, बी से बनेगा बघेली और सी से बन जाएगा छत्तीसगढ़ी। ये यहाँ पर तीन बोलियां जाती हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है भाई, राजस्थानी में चार हो जाती हैं। एक होता है हमारे पूर्वी राजस्थानी, एक हो जाती है हमारी पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ मुंह से बोल देता हूँ। ठीक है भाई, तो उत्तरी राजस्थानी जो होती है, जो उत्तर में होती है, वो मेवाती हो जाती है, मेवाती। और दक्षिण में जो आती है वो मालवाड़ी हो जाती है। और पूरब में हो जाती है जयपुरी या ढूंढारी भी उसको बोल देते हैं। और पश्चिम में जो हो जाती है वो मारवाड़ी हो जाती है। ठीक है भाई, और पहाड़ी में दो हो जाती हैं। पहाड़ी में दो कौन कौन सी हो जाती हैं? एक तो होती है कमाऊनी, एक हो जाती है दोस्त कमाऊनी, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कमाऊनी, कमाऊनी एक हो जाती है कमाऊनी, और एक हो जाती है गढ़वाली, एक हो जाती है गढ़वाली। ठीक है भाई, ये हो जाती है हमारी पहाड़ी। पहाड़ी में दो आती हैं, कमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, जब आदमी पहाड़ों पर कमाने जाता है तो उसकी, है ना, समझ गए होगे, आगे गढ़वाली हो जाएगी। आगे आ जाते हैं अगले पे। अगले में क्या कह रहा है? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा। इसमें कह रहा है हमसे कि उसने पढ़ लिया होगा, किस प्रकार का वाक्य है? उसने पढ़ लिया होगा, उसने पढ़ लिया होगा, किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है और ये किस प्रकार का। अब आप यहाँ पर पढ़ोगे, इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे इसका, तो आप सोचोगे उसने पढ़ लिया होगा, तो संदेह है ना, पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? संदेह दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि उसने पढ़ लिया होगा, यार उसने तो काम कर लिया होगा, यार वो तो वहां चला गया होगा। तो आप इसमें देखोगे तो संदेह कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ना, कि हमें छोड़कर चला गया होगा, वो इस तरीके से संदेह हो रहा है, नहीं हो रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संदेहवाचक। कौन सा दोस्त? यहाँ पर संदेहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। विस्मयादि बोधक में ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता है, और प्रश्नवाचक में ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता है। आज्ञा में ऑर्डर दिया जाता है कि आप रूम से बाहर चले जाओ या कुछ भी। एक सीनियर जूनियर को हमेशा ऑर्डर देता है, इसमें आज्ञावाचक में ये हो जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आगे आ जाते हैं, देखो क्या कह रहा है अगले सवाल में, क्या कह रहा है, इसको करते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहे हैं दोस्त? संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म को अगर संधि विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, विभाजित करना, अलग करना। ठीक है भाई, तो संधि विच्छेद क्या होगा भाई इसका? तो पुनर् तो यहाँ पर गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पर पुनः नहीं आएगा, पुनर् आना चाहिए था, पुनः आना चाहिए था, पुनः। और यहाँ पर जन्म देखोगे तो जन्म के साथ न और रे कहाँ से लग गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर छांटने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको ऐसी स्थिति में ना पता हो तो गलत गलत को पहले हटा दो। आप यहाँ पर पुनः भी ठीक है, जन्म भी ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान होना चाहिए था, है ना, पुनः प्लस जन्म। तो यहाँ पर पुनर् ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन में थोड़ी आज गड़बड़ी है, क्योंकि जिन्होंने पीडीएफ बनाई है वो शायद जल्दी में थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ए बी और यहाँ पर सी होना चाहिए था, डी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। पुनः और जन्म ये होता है पुनर्जन्म। ठीक है भाई, तो ये बताओ इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है भाई, इसमें विसर्ग संधि हो जाएंगे। संधि तीन होती हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। आगे आ जाते हैं, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं यहां से। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, संयुक्त स्वर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला। ए जो होता है हमारा संयुक्त स्वर होता है। ये कैसे बनता है? तो आपका हुआ आ, छोटा वाला आ और ई के साथ जब इन दोनों का मिलाव होता है तो ये बन जाता है ए। क्या बनता है दोस्त? ए बन जाता है, यानी ए और ई से मिलकर बनता है। और ये हमेशा वृद्धि, सॉरी, गुण संधि में ऐसा हो जाता है। तो ए और बी फैमिली मिलती है। ए बी फैमिली क्या होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये ऊ ई और यहाँ पर बड़ा ऊ, अच्छा दो ऊ एक जैसे, यहाँ पर बड़ा ऊ होना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ये वाला ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संयुक्त है, दो से मिलकर बनता है। जिसका भी निर्माण दो से होता है या दो से ज्यादा से होता है उसको हम संयुक्त बोल देते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगले पे क्या कह रहा है भाई? आगे सवाल में क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है हमसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर ये अल्प विराम होगा, जो सबको सुख दे में कौन सा अलंकार है? इसमें कह रहा है कि हरिपद कोमल कमल से। ये कह रहा है कि हरिपद, हरिपद का मतलब है जो हरि, हरि मतलब भगवान, हरिपद पद मतलब पैर, हरि के जो पैर हैं वो कोमल कमल, बिल्कुल कोमल कमल से है।
जैसा कमल कोमल होता है ना, ऐसे हैं। और आप अच्छे जानते हो जहां पर सा, सी, से, सा सी से सरिस, सरिस, सा सी से सरिस, या सम आ जाता है, या सम आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्त, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, तो आप कहोगे वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में जो बण होते हैं, एक ही बण की बार बार वृत्ति होती है, वृत्ति मतलब बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और रूपक में जो उपमेय उपमान होते हैं उनका भेद बिल्कुल नहीं होता, मतलब उपमेय और उपमान में अभेद होता है, यानी कोई अंतर नहीं होता, तो वहां पर रूपक हो जाता है। उत्प्रेक्षा में मानो मनो जानो जनू इस तरीके आता है। कौन कौन सा आता है, इसकी पहचान बता रहा हूं कि इसको कैसे पहचानते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको मानो, मानो मनु, मानो मनु, जानो, ये जानो बोल सकते हो, जानो जनू, जानो जनहू, ये इस तरीके से आपको कोई ना कोई शब्द मिलेगा। अगर ये आपको कहीं भी मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि उसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, उत्प्रेक्षा। रूपक भी बता दिया, आगे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है भाई, अगले में देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल के अंदर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो और करो, आंसर दो इसका। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाचक रूप है, इस वाक्य का कर्मवाचक रूप है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर तुरंत बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाचक रूप, कर्मवाचक, कर्मवाचक रूप है। अच्छा, राम खाना खाएगा, तो राम खाना खाएगा, राम से खाना खाया जाएगा, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, ये तो सेम है दोनों, ये वाले और ये वाले तो सेम है, एक तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, राम ने खाना खाया। अब पहचान समझो, यहां पर जो कर्म होता है, कर्म, कर्म की पहचान हम क्या लगा के करते हैं, क्या दोस्त, हम क्या लगा के करते हैं। अगर उसका आंसर हमें मिल जाता है तो वहां पर कर्म होता है। जैसे राम ने खाया, क्या खाया, खाना खाया, तो यहां पर आप देखोगे तो इसकी एक पहचान तो क्या हो जाती है, आप यहां पर देखोगे तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब में है, तो ये पहचान नहीं। दूसरी पहचान होती है इसमें से, है ना, से, हाँ से आता है, और एक आता है इसमें द्वारा, एक आता है द्वारा। अगर दोनों में से ये मिल जाता है ना, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। पहली पहचान क्या लगा कर, दूसरी पहचान उससे बात नहीं बनेगी। जैसे कौवे आकाश में, या चिड़िया आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाओ, मिलेगा आपको, क्या उड़ते हैं, पता नहीं क्या उड़ते हैं, तो कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, कृतवाचक हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इसका हमें कर्म बनाना है, कर्म, तो कर्म कहां पर होगा, राम से खाना, तो से आपको मिल गया, यहां पर राम से खाना खाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या है, जाएगा, फ्यूचर में पूछ रहा है, फ्यूचर यानी भविष्य में पूछ रहा है, तो यहां भी भविष्य में आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहां पर द्वारा होता, ऐसे भी बना सकते हो, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राम से खाना खाया जाएगा, ये भी ठीक है, दोनों सही है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहा उसमें, उसमें कहा जा रहा है हमसे कि मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, इस वाक्य में अशुद्ध, इस वाक्य में अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। देखो इसमें क्या हो गया, इसमें कह रहा है हमसे कि मेरा, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है। देखो राइमिंग गलत आ रही है, होती है, ये कोई अरबी भाषा थोड़ी है, या वहां पर अरब से थोड़ी आ रहा है, हो जाती है, वोती है, इस तरीके से थोड़ी ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा जब आप पढ़ोगे तो ये होगा मेरा, ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, नहीं होता है, तो यहां पर होती कहां से आ गया, होती नहीं है। मेरा खाना, देखो मेरा यहां पर आप, मैंने सिखाया था आपको सर्वनाम, मेरा जो होता है ये पुल्लिंग होता है, कैसा, पुल्लिंग होता है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। जैसा हमारा कर्ता होता है वैसे ही हमारा क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो होती कहां से आई, होती तो स्त्रीलिंग होता है, तो ये पुल्लिंग होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था होता है। क्या होना चाहिए था दोस्त, होता है। अब इसमें आंसर ढूंढ लो, तो मेरा बिल्कुल सही है, आज मेरा बिल्कुल सही है। हाँ, खाने का ये भी ठीक है, मन नहीं होती है बस यही गलत है, मन नहीं होती की जगह मन नहीं होता, मन नहीं होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें गलती थी, गलती वो हमसे अशुद्ध पूछ पा रहा था कि अशुद्ध कौन सा है। आगे क्या कह रहा है,
काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, फ्री में क्लास है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि इसमें सही विन्यास का शब्द है। सही विन्यास का शब्द, सही विन्यास का क्या मतलब है? सही विन्यास का मतलब है कि इसमें स्पेलिंग हमसे पूछना चाह रहा है कि इन चारों में कौन सी स्पेलिंग क्या है, सही है। सही वाली स्पेलिंग हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा कि अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है। अध्ययन ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होता है भाई, आधा ध्याय होता है और डबल न होता है। तो यहाँ पर आधा ध्याय तो है लेकिन डबल ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अध्ययन आधा ध्याय डबल ये और न बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की जगह आप क्या कर लोगे, सी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अध्ययन देखोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही वाला पूछ पा रहा था तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अध्ययन। अध्ययन में पूरा आ, आधा धा, या और फिर या और न, अध्ययन। ठीक है, और एक रसायन का बहुत पूछा जाता है। देखो रसायन अगर लिखना होगा में रसायन, तो ये रसायन होगा, लेकिन इसमें रासायनिक आता है, रासायनिक। तो फिर ये रासायनिक अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे रासायनिक, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर सिर्फ रसायन लिखा जाएगा तो यहाँ पर रा के बाद में आ नहीं दोगे, उसकी आ की मात्रा नहीं आएगी। लेकिन जब रासायनिक लिखा जाएगा तो यहाँ पर आ की मात्रा देनी पड़ेगी। अब बनेगा रासायनिक। अब सही है, ये वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ पर ये वाला ठीक है। आगे आ जाते हैं। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला सवाल ये रहा। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। कौन सा है एक शब्द जरा बताओ। तो क्षम्य आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो होता ही नहीं है भाई, ये छछतरी वाला नहीं होता, क्षमा वाला होता है। क्षमा, क्षमा वाला होता है। तो अक्षम्य ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अक्षम्य, अक्षम्य, अक्षम्य और अक्षम्य। यहाँ पर अक्षम्य होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? अक्षम्य, अक्षम्य, अक्षम्य। ठीक है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, अक्षम्य। ठीक है भाई, ये अक्षम्य। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। आगे आ जाते हैं। पीडीएफ में आज गड़बड़ी है ज्यादा, आज कई सवालों में पीडीएफ में गलती है। ठीक है भाई, ये अगर जो पीडीएफ बना रहे हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में दें, थोड़ा सा आज गड़बड़ी है। शायद आप होली मना रहे हैं आज, है ना भाई? आज होली मनाई जा रही है ऐसा लग रहा है पीडीएफ को देख के। ये कह रहा है कि अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह पूछा जा रहा है कि अनुस्वार का चिन्ह है। क्या है अनुस्वार का? यहाँ पर उन्होंने हिंदी यानी कि उसकी व्याख्या दी है कि स्वर के ऊपर, देखो स्वर समझो पहले, स्वर यहाँ पर मैंने लिखा ये एक स्वर। ठीक है भाई, है ना, ये एक स्वर लिखा भी करा है। स्वर के पहले आप अनुस्वार बताओ कैसा होता है? अनुस्वार ये होता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदी होती है, ये अनुस्वार होता है। तो कह रहा है स्वर के पहले दो बिंदी, तो पहले तो आती नहीं है भाई बिंदी, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर है स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी, स्वर के ऊपर स्वर लिखा और चंद्र बिंदी, नहीं भाई ये तो होता ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है? स्वर के आगे, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी और स्वर के आगे। बात तो एक ही है, पहले और आगे दोनों बात एक है, तो आगे भी यही लगाओगे। आगे स्वर लिखा और स्वर के आगे दो बिंदी, ये भी गलत हो जाएगा। स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर और स्वर के ऊपर एक बिंदी। ठीक है भाई, ये भी और ये भी सेम है, तो स्वर के ऊपर एक बिंदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा दोस्त? ये वाला, ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। स्वर के ऊपर एक बिंदी, आप यहां पर देखोगे तो इसको जो हम बोलते हैं स्वर के, अगर हम बाद में दो बिंदी लगा दें, दो बिंदी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको विसर्ग बोलते हैं। और स्वर के ऊपर एक बिंदी लगी होती है तो इसको ये बोलते हैं, जिसको अनुस्वार कहा जाता है। ये दोनों ही अयोगवा होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं। अयोगवा कितने होते हैं भाई? अयोगवा हो जाते हैं दो। अंग भी बोलते हैं इसको, अनुस्वार को, और अह भी इसको अह बोल देते हैं, जिसको विसर्ग, आम भाषा में बता रहा हूं। आगे क्या बोला? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद है। हिमालय का सही संधि विच्छेद है। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्त? तो आप कहोगे हिमालय का सही विच्छेद हो जाएगा, सही विच्छेद होगा यानी संधि हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य है कहीं,
हिम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हिम प्लस आल्य ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय होता है, ठीक है भाई, हिम प्लस अल्य नहीं होता, यहाँ पर आ की मात्रा होनी चाहिए थी, गलत हो जाएगा। हिमा नहीं होता है, ये भी गलत, ठीक है, आल्य सही है। तो हिमालय में आप देखोगे तो कौन सी संधि है, तो आप कह दोगे दोस्त यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि बोल सकते हो या दीर्घ संधि भी आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आगे क्या बोला गया सवाल में? सवाल के अंदर आगे बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि स्त्री के सही पर्यायवाची का चयन करें। स्त्री के सही पर्यायवाची, तो आप जानते हो स्त्री के सही पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो त्रिया होता है। पहले तो आप ये सुनो, त्रिया होता है, प्रिया नहीं होता है। प्रिया गलत है यहाँ पे, ये वाला तो पूरा ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रिय लिखा हुआ। त्रिया होता है, त्रिया के बाद बनीता होता है। धनिया नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। धनिता नहीं होता, सॉरी, धनिता। नारी हो जाता है तो वो त्रिया हो जाता है, वनिता हो जाता है, नारी हो जाता है, तीनों होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पनीता दिया है, ये भी नहीं होगा। तिरिया होता है, नारी भी होता है, स्त्री को नारी भी बोलते हैं, तिरिया भी बोलते हैं, लेकिन पनीता नहीं बोलते। स्त्री को प्रिया बोलते हैं, नारी बोलते हैं, धनिता नहीं बोलते। स्त्री को तिरिया बोलते हैं, बनीता बोलते हैं और नारी भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? तो इसका सही कारण पूछ रहा है कि व्यभिचारी को, ये जो व्यभिचारी है ना, व्यभिचारी एक भाव है। आप रस के भाव पढ़ोगे, 4 होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। तो इसमें कह रहा है कि संचारी भाव को क्या बोलते हैं भाई, है ना, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव क्यों कहते हैं, ये कारण क्या है? तो ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये हो जाएगा, हाँ हो सकता है। ये सभी रसों को जागृत करते हैं, नहीं होगा, ठीक है भाई। फिर आगे कह रहा है ये सभी रसों के उद्बोधक हैं, ये भी नहीं हो। उद्बोधक, उद्बोधक का मतलब होता है जन्म देना या क्रिएट करना, इस तरीके से। ये सभी रसों में विचरण करते हैं, नहीं हो जाएगा। तो ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, आगे सवाल में क्या कहा? काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। इसमें क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें हमसे कह रहा है कि रस खान, इसमें कह रहा है कि रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर किस बोली में रचना करते हैं? ये क्या है? कवि हैं। और कवि कौन कौन से हैं? एक का नाम है रसखान, दूसरे रहीम, ये बाबा राम रहीम नहीं है, समझ रहे हो, ये दूसरे रहीम है। देव है और रत्नाकर है, ये है ना। किस बोली में रचना करते हैं? ये जो कवि हैं, ये कवि किस बोली में रचना करते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर, आपका आंसर आना चाहिए ब्रज भाषा। कौन सा दोस्त? ब्रज भाषा आना चाहिए। और ब्रज भाषा किसकी बोली है? तो आप कह दोगे ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी, मैंने अभी आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी। किसकी दोस्त? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां थी? तो आप कहोगे 5 बोलियां थी। इसकी ट्रिक क्या थी? कब है, कब है, यानी यहाँ पर खड़ी बोली, और उसके बाद था ब्रजभाषा जो यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बाद था कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू भी उसको बोल देते हैं, ठीक है भाई। अवधि किसकी हो जाएगी भाई? अवधि तो मैंने कहा था पूर्वी हिंदी की ABC आता है, इसमें अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है भाई। बघेली एक ये हो जाएगा इसका। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी का पर्याय क्या है? पक्षी का पर्यायवाची हमसे पूछ रहा है कि पक्षी का पर्याय क्या है? पर्याय मतलब पर्यायवाची, यानी सिनोनिम हमसे पूछना चाह रहा है वो। तो पक्षी दाना चुग रहा है, इस पक्षी का पर्यायवाची हमें बताना है, यानी सिनोनिम बताना है उसके जैसा। तो पक्षी को क्या बोलते हैं भाई? पंकज बोलते हैं, अंडज बोलते हैं, और खग बोलते हैं, नवचर, 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 हाँ नवचर नहीं बोलेंगे, खग नहीं बोलेंगे। खग किसको बोलते हैं भाई? खग बोलते हैं। नवचर उसको बोलते हैं जो नव यानी कि अंतरिक्ष में चलता है, नवचर। और खग, यार मुझे तो सारे लग रहे हैं इसमें। खग, खग भी होता है ना, नवचर भी होता है, अंडज भी होता है, द्विज भी होता है, पंकज भी होता है।
पर्याय क्या है? तो यहाँ पर तो सभी हैं भाई। पंकज नहीं होगा, पंकज नहीं होगा, क्योंकि पंकज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची है, पंकज। समझ रहे बात को? यहाँ पर आंसर देने में थोड़ी सी गलत है। देखो नवचर भी होता है, यानी नव में उड़ने वाला या चरने वाला, मैं थोड़ा गलत बोल गया। तो नवचर भी होता है, खग भी होता है, अंडज भी होता है, द्विज भी होता है, समझ रहे हो? लेकिन पंकज नहीं होता है, पंकज नहीं होता है। इसमें थोड़ी सी सवाल में गलती है। गलती क्या है कि यहाँ पर पर्याय क्या है? पर्याय नहीं है होना चाहिए था। पक्षी का पर्याय नहीं है, नहीं है, पक्षी का पर्याय नहीं है। तो नहीं है कौन सा लगाएंगे? पंकज। कौन सा? पंकज, क्योंकि पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का पर्यायवाची होते हैं पंक और कज। आप कहोगे यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना? इस पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, ठीक है भाई। तो अंडज भी होता है, खग भी होता है, नवचर भी होता है और द्विज भी होता है, द्विज। इसका द्विज भी हो जाता है, ठीक है भाई, द्विज भी हो जाता है। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें कह रहा है हमसे कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त एक नाटक है, इसके रचयिता हमसे पूछे जा रहे हैं कि इनके जो रचयिता हैं वो कौन है, ठीक है भाई। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे जरा बताओ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? सवाल में पूछा गया कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? रचयिता, देखो रचयिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रचयित नहीं, रचयिता ये होता है इसका, रचयिता, ठीक है भाई, रचयिता ये होगा। रचयिता कौन है? तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पर आप अच्छे से जानते होंगे इसके जो रचयिता होते हैं वो हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन भाई? जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त भी क्या है भाई? इनकी रचना का नाम हो जाता है, ठीक है भाई। कंकाल, कंकाल भी हो जाती है, कंकाल। कामायनी, कामायनी, कामायनी भी इनकी रचना हो जाती है, कामायनी। समझ रहे हो? तितली हो जाती है, तितली, तितली हो जाती है। आकाशदीप हो जाती है, आकाशदीप, ये सब इनकी रचनाएं का नाम है। आकाशदीप, आकाशदीप हो जाती है, ठीक है भाई, आकाशदीप हो जाती है। और इसके बाद कंकाल हो गई, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, यानी चंद्रगुप्त हो गई, स्कंदगुप्त हो गई, है ना, कंकाल, कामायनी और क्या बोलते हैं तितली, आकाशदीप, ठीक है भाई। ये सब क्या है भाई? इन सब की रचनाएं हो जाती हैं, और बाकी मुझे याद नहीं है, बाकी हम कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कौन सा ऑप्शन था इसका? ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें हमसे कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा उपमा अलंकार का तत्व नहीं है? यहाँ कह रहा है कि उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। उपमा हमने भी पढ़ा था, रूपक था, उपमा था। तो इसमें कह रहा है उपमा अलंकार का तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। तो तत्व नहीं है, तो आप अच्छे जानते हो जो अलंकार होते हैं उसके चार हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई? चार तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, साधारण धर्म होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, लेकिन ये विशेष धर्म नहीं होता। इस विशेष धर्म की जगह होता है वाचक शब्द। कौन सा हो जाता है भाई? वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द जो हो जाता है, ठीक है भाई, चार हो जाते हैं। एक साधारण धर्म, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। बी की जगह सी, सी की जगह बी उन्होंने कर रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब यहाँ पर आप चेक करो जरा, आपको एक होमवर्क दिया गया है। होमवर्क में क्या है? होमवर्क के अंदर हो जाता है कि कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कामदेव का पर्यायवाची दोस्त हमसे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने पूछा था कि हंसों के राजहंस, ये वाला, तो ये किसकी रचना है? तो इस रचना का जो आंसर है आपने दिया या नहीं पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, ठीक है भाई। तो वो थी मोहन राकेश की, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कामदेव का पर्यायवाची है और ये हो जाता है होमवर्क। क्या हो जाता है दोस्त? होमवर्क हो जाता है। इसका आंसर कमेंट में देना, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।